मुझे एक तस्वीर भेज देना जो मैंने आपको बोला। बेशक उसमें जो है ना, जो आपका जो चेहरा है ना उसको वाज़ियाना नजर आए, लेकिन जो है ना नीचे से सारी चीजें नजर आनी चाहिए। एक काम करें, आप मुझे ना अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं ना इधर से 500 रियाल जो है ना आपके अकाउंट में लगवा देता हूँ। आप अल्लाह पाक के घर बैठ के आप ऐसी गंदी वाहियात मेरे साथ बातें कर रहे हैं। आपको तो शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है ना, मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। तस्वीर भेजने का आपको इतनी मैं ऐसे 30,000 पे लानत भेजती हूँ, तुम अपनी बहनों के साथ भी यही करते हो? मुझे तो तुम कोई गंदी नस्ल के लग रहे हो। आप मेरे सामने आए ना, यकीन करें मैं खुद अपना मुंह आगे कर दूं कि आप थप्पड़ मार लो। मेरी बात सुनो, चलो मैं थोड़े से पैसे और कर दूंगा, आप और क्या क्या लाल कर लेती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज मैं एक और बंदे को बेनकाब करने वाली हूँ। इसने मुझे बहन बनाया और इसको मैंने एक स्टोरी लगाई, वो बहुत ही निडी थी। मैंने पहले भी एक बंदे को बेनकाब किया, उसके बाद मैंने नंबर्स डायरेक्ट लगाना बंद कर दिए। मैंने अपना नंबर लगाया, हमारे जो चैनल का नंबर है, उसमें उसने कॉल की। वो स्टोरी देख के मुझे उसको लगा कि मैं वही खातून हूँ और मैंने भी नहीं बताया कि चले उनकी कुछ हेल्प हो जाएगी। तो उसने मुझे बहन बनाया और बहन कर करके मैं आज आपको पैसे डाल रहा हूँ, कल डालूंगा, ये वो करते 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 वो मुझे अब तकरीबन 1 वीक हो गया इतना तंग कर है। उसने मुझे इतना तंग किया, रातों को सोने नहीं देता, दिन में भी इतना बदतमीज़ किस्म का वो भाई बना हुआ। और साथ मेरी ये भैनें, तू मेरे लिए ये कर दे, तू मेरी वीडियो कॉल चुक, तू क्यों नहीं चुकदी, पता नहीं कैसे वो पंजाबी में मेरे से बातें कर रहा था कि मुझे अपनी सोहनी जी तस्वीर भेज, जो तू मैंने सोहनी जी तस्वीर भेजेंगी मैं तेनों इन्ने पैसे ट्रांसफ़र करांगा कि तेरी सोच तो भी ज़्यादा। अब भी मुझे कॉल कर रहा है, ये देखिए, ये देखिए, ये कॉल आ गई। आपको ये नंबर नज़र आ रहा है? ये सऊदीया का नंबर है और ये देखिए। अब हम इसकी कॉल पिक करते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको एक काम बोला हुआ था, आपने वो अभी तक नहीं किया। जी, कौन सा काम? मैंने आपको तस्वीर वाला काम बोला था, आपने किया ही नहीं अभी तक। देखिए, मैं आपकी बहन हूँ तो मैं आपको कैसे तस्वीर भेज सकती हूँ? आप मेरे भाई हैं, मैंने आपको सिद्के दिल से भाई माना है। अब मेरी बात सुने, मैं यकीन करें कि इधर सऊदीया में इतना कुछ तंग हो गया ना, यकीन करें कि अब मैंने को आप इधर से निकल के थोड़ी उधर आ जाना आपके पास। तो ये गलत तरीका है, ये इस्लाम में नहीं है। आप एक तरफ से मुझे बहन बोलते हैं और आप फिर कहते हैं कि मैं खाना काबा के आगे बैठा हूँ, मुझे अपनी तस्वीर भेजिए। ये गलत है ना? मेरी बात सुने, इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर आप मेरे काम नहीं आएंगे तो फिर ये तो गलत बात हो जाएगी ना। नहीं, मैं आपकी क्या काम आऊँ, मुझे बताएं। मुझे एक तस्वीर भेज देना जो मैंने आपको बोला। नहीं, तस्वीर भेजूंगी तो क्या होगा? वो मेरा काम हो जाएगा ना। असल में पता है, मैं आपको क्या बताऊं, इधर जो है ना दिल नहीं लगता बिल्कुल। जो है ना, जब दिल करेगा आपकी तस्वीर देख लिया करूंगा। अच्छा, मैं आपको पैसे चाहिए ना? आपको पैसे चाहिए ना? मेरी बात सुने, मैं आपको पैसे जितने कहेंगी मैं आपको पैसे भेज देता हूँ। अच्छा, कैसी तस्वीर चाहिए आपको? आप मुझे एक काम करें, आप मुझे ना अपना अकाउंट नंबर भेजें, मैं ना इधर से 500 रियाल जो है ना आपके अकाउंट में लगवा देता हूँ। तो मुझे एक तस्वीर भेजनी है। मेरी बात सुने, बेशक उसमें जो है ना, जो आपका जो चेहरा है ना उसको वाज़ियाना नजर आए, लेकिन जो है ना नीचे से सारी चीजें नजर आनी चाहिए। ऐसी तस्वीर भेजनी है आपने। नहीं, कैसी तस्वीर? मुझे कुछ समझ नहीं आई है। मुझे ना अपने कपड़ों को बगैर तस्वीरें भेजें थोड़ी सी। अच्छा, तो है ना, वो आप भेजेंगी ना तो मैं आपको 500 दिरहम जो है ना, 500 रियाल जो है ना, कम से कम मैं आपको जो है ना यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा। एक अकेला बंदा यहाँ पे क्या करेगा? और मुझे बताएं आप। चलो आपका क्या बिगड़ना है तस्वीर के साथ? आप क्या बिगड़ जाएगा आपका? थोड़ा सा काम आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, गलत बात है ना। माशाल्लाह आपकी ये तस्वीर भी लगी हुई है व्हाट्सएप पे आपके बच्चे की, आप शादीशुदा भी हैं, तो आप फिर मुझे ये बोल रही हैं, तो गलत बात है ना। शादीशुदा देखिए ना, वो भी तो दूर है ना, इतनी दूर है। तो आप चलो थोड़ा सा काम आ जाए, मैं आपके काम आ जाऊंगा, आप मेरे काम आ जाए, इसमें कौन सी गलत बात होगी? मुझे बताएं आप। मैं कोई मोबाइल के अंदर से निकल के बाहर थोड़ा आ जाऊंगी। लेकिन ये गलत बात है, हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है और ये तो गलत तरीका है। आप मक्का में बैठ के ये हरकतें कर रहे हैं।
मेरी बात सुने, आप बार बार मक्का को ना बीच में लेके आए, आपकी मेहरबानी। मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूँ आप उसको क्यों नहीं समझती? देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बार बार मक्का को क्यों ना लेके आऊँ? आप अल्लाह पाक के घर बैठ के आप ऐसी गंदी वाहियात मेरे साथ बातें कर रहे हैं, मतलब आपको तो शर्म नहीं आती? मुझे तो आती है ना, मेरा ज़मीर मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है कि मैं पैसों के पीछे अपने जिस्म बेच दूँ। मैंने तो गंदी बात की नहीं आपसे। तो ये गंदी बात नहीं है कि मैं आपको बगैर कपड़ों की तस्वीर भेजूं? ये बहुत गंदी बात है। गंदी तस्वीर मांग रहा हूँ ना, मैंने कौन सी आपसे जान मांग रही है? गंदी तस्वीर ही तो मांग रहा हूँ। देखिए जान मांग लेते वो एक अलग बात थी, आप मुझे मेरा ज़मीर बेचने का कह रहे हैं कि ज़मीर बेचो, और फिर तो ये मेरे लिए इसका मतलब है कि कल को मैं जो भी मुझे कहे मैं उसको अपनी तस्वीरें देती जाऊँ। पाकिस्तान में आपको पता है इस वक्त रियाल कितने का है? पता है? मैं 500 रियाल भेज रहा हूँ आपको। कम से कम जो है ना, मेरे ख्याल से इस वक्त जो है ना 500 रियाल आपके पाकिस्तान का 30,000 रुपए बन जाता है। आप तस्वीर भेजने का आपको इतनी ज्यादा मैं पैसे ऐसे भेज रहा हूँ। 30,000 पे लानत भेजती हूँ, तुम अपनी बहनों के साथ भी यही करते हो? मुझे तो तुम कोई गंदी नस्ल के लग रहे हो, वाहियात इंसान। तुमने बहन और भाई का रिश्ता ही बदनाम करके रख दिया है। आप तो गुस्सा ही कर गई हैं। नहीं गुस्सा क्या, तुम मेरे सामने होते मैं तुम्हारा सर फाड़ देती, वाहियात इंसान। मेरी बात सुनिए, आप गुस्सा ना करें, गालियां ना दें। मैंने आपको कितने प्यार से बात कर रहा हूं। ये प्यार से तुम मुझे बात कर रहे हो, तो मेरे सामने हो मैं तुम्हारा मुंह थप्पड़ मार मार के लाल कर दूं? तुम प्यार से मेरे से बड़ी ऐसी प्यार की बात कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आई बात करते हुए? तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ये तरबियत की है? आप मेरे सामने आए ना, यकीन करें मैं खुद अपना मुंह आगे कर दूं कि आप थप्पड़ मार लो। मेरी बात सुनो, चलो मैं थोड़े से पैसे और कर दूंगा, आप और क्या क्या लाल कर लेती हो? मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है तुम इस टाइम किससे बात कर रहे हो? कौन? किससे बात कर रहा हूँ? एक लड़की से बात कर रहा हूँ, प्यारी सी खूबसूरत सी है। आप जिसको कॉल कर रहे हो ना, जिस चैनल पे आपने वीडियो देखी है, मैं उस चैनल से बात कर रही हूँ, ठीक है? अभी तुम 2 दिन सब्र करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि तुम्हारा मैं क्या क्या लाल करती हूँ, तुम्हें सब नजर आ जाएगा। आप वो तो ये लड़की का नंबर है जो आपने लिखा हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारे जैसे घटिया लोगों की वजह से ना हमने तंग आ के उन बेचारे गरीब लोगों का नंबर लगाया ही नहीं है, यही हरकतें करते हैं। मेरी बात सुनो, ठंडे रहो, प्यार से बात कर लेते हैं। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है आपको? देखिए हम परदेसी आदमी है, हमसे दुआएं लें, दवाई के साथ पैसे भी लें। ठीक हो गया, 2 दिन में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम किससे बात कर रहे थे और तुमने किया क्या है। जहाँ बैठे हो ना वहां से मैं तुम्हें उठवाऊंगी। परदेसियों की दुआएं और पैसे दोनों चीजें आपको मिल रही हैं, क्यों ऐसी हरकतें कर रही हैं? ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी 2 दिन बस तुम सब्र कर लो। क्या आप क्या बताओगी? आप 2 दिन सब्र कर लेना। आपने मुझे बहन बोला है ना, बहन बोल के अपने कपड़े भी उतार दिए। इतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, मैं कहीं भी लानत भेजती हूँ मैं ऐसे तुम्हारे पैसों पे, बेहुदा इंसान। मैं कैश दूंगा, यकीन करें आप। तुम्हारे इस कैश पर लानत भेजती हूँ। मुझे तो अफसोस हो रहा है हमारे इस पाकिस्तान पे कि बाहर जाके लोग ऐसा कुछ करते हैं। मेरी बात तो सुनिए, आप बहुत प्यारी हैं, आप ऐसी बातें ना किया करें। आप वाकई चैनल से हैं? वाकई का क्या मतलब है? मैं तो ये समझ रहा था कि आप वही वाली लड़की हैं जिसके वीडियो थी। मैंने ये सारी तुम्हारी बातें जो है वो रिकॉर्ड कर ली है। ये सब चीज़ तुम्हारी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हो गई है, कैमरे में मैंने तुम्हारा नंबर भी दिखा दिया, सब कुछ हो गया। अब 2 दिन में ना तुम्हारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। फिर जिसका तुमने कपड़े उतरवा के पिक्चर्स लेनी है ना 500 रियाल में, फिर तुम सबकी लेना। मैं अभी अपनी सिम चेंज कर लूंगा इधर से। ठीक है, वो तो तुम्हारे घर तक पता चलेगा कि तुम हो कौन और कहाँ से बात कर रहे हो। बहन भाइयों का तुमने रिश्ता बदनाम करके रख दिया। घर के बीच में ना लेके आए, आपकी मेहरबानी। ऐसी बात तो घर वालों को ना बीच में लेके आए। मैंने आपके घर की बात की है, आप ना करेगा। मैं फोन बंद कर रहा हूँ। नहीं तुम जरा रुको, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं आपको नहीं जानता, मैं आप कौन है? मैं अपनी दोस्त समझा था, मैं अपनी दोस्त। नहीं, तुम्हारे जैसे गद्दार ही होते हैं जो मुल्क के ठरकी इंसान। मैं तुम्हें बता दूँ, 2 दिन सब्र करो। मैं तो समझा था मैं फातिमा से बात कर रहा हूँ। ठीक हो गया, मैं तुम्हें फातिमा से भी राब्ते करवाती हूँ, फातिमा की अम्मा से भी करवाती हूँ। मैं नहीं जी, मेरे भी मोबाइल में रिकॉर्डिंग है। अच्छा गुड हो गया, ये संभाल के रखो। मैं तुम्हें बताती हूँ। नाज़रीन, इसने कॉल ही कट कर दी इसने। अब ये देखिए कि बहन भाइयों के रिश्ते को लोग किस तरह से, बहन भाई का नाम देके रिश्ते को, और कपड़े किस तरह से उतारते हैं, गरीब लोगों को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनकी मजबूरी का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं।
ये जो इन सब कन्वर्सेशन के दरमियान कितने लोगों ने मैसेजेस किए ऐसे, कितने लोगों ने इस तरह की वीडियोस भेजी, बातें की, मैंने एक असेसमेंट लगाई है कि ये करते क्यों हैं। पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, खैर इसकी तो शादी हुई थी, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ज़्यादा उम्रें हो जाती है, कमाने के चक्कर में बाहर उम्रें अपनी गुजार देते हैं, दिमाग पे चढ़ जाती है, फिर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कुछ नज़र नहीं आता तो इस तरह की वाहियात हरकतें करते हैं। मैं दरख्वास्त करती हूँ ऐसे लोगों से कि भाई ख़ुद तो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो, अगलों को ना करो। अगलों की बेटियाँ हैं, बहनें हैं, वो किसी की माएँ हैं, वो किसी की बीवियाँ हैं, खुदारा ऐसा उनकी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाइए। इसके साथ मैं आपको और भी मज़ीद ऐसी वीडियोस और ऐसे रिकॉर्डिंग्स दिखाती रहूँगी जो लोग ऐसे घटिया लोग होते हैं, इस तरह से करते हैं। फ़िलहाल के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।